Hello everyone, myself Nitish Kumar Singh, and today I am going to discuss about electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और इनके बीच अगर कुछ दूरी है तो दिस होल पेयर इज नोन एज व्हाट? दिस होल पेयर इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्या ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है, तो नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हाउ मच? 0। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब ये क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करता है। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, उसके बाद क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था सर? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन था ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन था। और फिर क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे। तो वो क्या था अपना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता था, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, वो अपने को बताता था। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ बताता है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा स्ट्रांग है, कहाँ पे कम है। ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो बेसिकली हम लोग पी से डिनोट करेंगे, स्मॉल पी या कैपिटल पी, स्मॉल पी से। ठीक है, अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ऑफ पी क्या है? पी से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो भाई, दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ध्यान से सुनो, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस हम लोग क्या कर लेते हैं? 2l ले लेते हैं। अब बोलोगे सर 2l क्यों लिया? तो 2l इसलिए लिए क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो वहां पे आपको l के रूप में मिल जाएगा, तो वो इजी फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप l लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा कहीं रूल नहीं है कि 2l ही लेंगे। हाँ, अपने को जो भी लेंथ लेंगे वही पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच लेंथ कितना मान रहा हूँ? 2l, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं Q। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? Q इंटू 2l। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा, ये कैसा है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। तो मतलब इसके पास कुछ ना कुछ साइन होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन कहां से कहां दिया जाता है? फ्रॉम नेगेटिव टू, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन का अगर बात करें तो कहां से कहां? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं P, समझ में आ रहा है? ओके, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोला मैंने? अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अपने को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसके कारण? तो सर डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग अपने सिलेबस में 3 केस है, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 केस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 क्या है सर? एक हो जाएगा एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और दूसरा हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक ऐसा कोई भी रैंडम पॉइंट चूज कर लिए तो वहां पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले? ये दोनों डिस्कस करने वाले। ओके, तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट क्या होता है कि आपके पास डाइपोल था ना, ठीक है, डाइपोल यहाँ से मैं फिर से बना लेता हूँ, ये अपना -q था, ये अपना +q था। ठीक है, ये डाइपोल है, इनके बीच लेंथ क्या है? 2l है। अब एक्सियल पॉइंट मतलब क्या? एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा उस पे लाई कर रहा। समझ में आया क्या बोला मैंने?
एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रहा उस पे लाई कर रहा, तो इन दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रहा, मतलब कहने का मतलब या तो आप यहां पे फाइंड कर लो या तो आप यहां पे फाइंड कर लो, किसी एक पॉइंट इधर या फिर एक पॉइंट कोई इधर ले लो। क्लियर है? ठीक है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड, यहां पे हम लोग पॉइंट पी पे निकालेंगे, दैट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, दैट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। यहां पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण, इस डायपोल के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो सर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में आपको पता है ना, कि हाँ सर पॉजिटिव चार्ज के कारण, अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे पॉइंट पी पे निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका जो डायरेक्शन होता है सर अवे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है ये सब चीज, ठीक है। अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज अगर बोल दो, नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो वो मैग्नीट्यूड हम लोग को पता है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा डायरेक्शन का बात कर ले तो वो इधर होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। शॉर्टकट याद रख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन दूर, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके तरफ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर, नेगेटिव चार्ज के कारण उसके तरफ। चलो ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पॉइंट पी पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं पहला चीज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई, इसको E1 मान लेते हैं, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण देखो तो क्या होगा सर, प्लस क्यू के कारण इधर कुछ होगा ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर, तो E1। क्लियर है, क्लियर, चलो ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू क्या होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज व्हाट, कि चार्ज से किस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, दैट इज द डिस्टेंस। तो यहां पे लिख लेते हैं के अपना क्या है 1/4 क्यू क्या है सर, ये क्यू। अच्छा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपने को लेना ना, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो पूरा डिस्टेंस x, उसमें से ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे है, पूरा डिस्टेंस x, उसमें से अगर ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपना मिल जाएगा, ये सम। समझ में आया, पूरा डिस्टेंस x, उसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दे तो अपना ये मिल जाएगा, बिल्कुल सर। पूरे में से x में से अगर l माइनस कर देंगे तो ये अपना डिस्टेंस हो जाएगा, तो दैट इज x माइनस l का होल स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे किया हम लोगों ने, ठीक है, ओके। अब क्या है सर, इसके कारण तो आपने निकाल लिया, अब इसके कारण कैसे निकालेंगे, तो इसके कारण हम लोग मान लेते E2 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अच्छा माइनस क्यू के कारण क्या करेंगे, फॉर्मूले में हम लोग कहीं पे माइनस नहीं देते हैं, माइनस क्या करेगा सर, डायरेक्शन बदल देगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा के क्यू। अच्छा इस बार देखो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा सर, चार्ज के तरफ, चार्ज के तरफ मतलब कुछ ऐसा, दिस इज योर E2, ठीक है। अच्छा बाई डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या लेना है सर, ये वाला डिस्टेंस लेना है, ध्यान से सुनो, ये वाला डिस्टेंस। तो अपने को पता है सर यहां तक डिस्टेंस कितना है x, प्लस ये वाला डिस्टेंस लेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस l का होल स्क्वायर। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपने को क्या करना है सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। E1 और E2 तो अपने को मिल गए, अब नेट कैसे होगा, तो नेट कुछ देखो वेक्टर क्वांटिटी है ना, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा क्या, अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे एक इधर लग रहा मान लो 10 न्यूटन और इधर लग रहा 4 न्यूटन, फॉर एग्जांपल ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछूं इस पे नेट फोर्स किधर लग रहा, नेट फोर्स कितना लग रहा, तो तुम क्या बोलोगे सर, नेट फोर्स लग रहा है 10 माइनस 4 दैट इज 6 न्यूटन, ठीक है, बोलोगे ना। वैसा ही कुछ है क्या, इस पॉइंट पे देखो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, हम लोग मान लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, ओके कोई दिक्कत। सो कैन वी राइट ई नेट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, कोई दिक्कत, अरे क्यों लिखा समझ में आया ना, ठीक है, ओके। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, पुट करो के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ कॉमन जा रहा है क्या, के क्यू कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो नाउ इसको इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। हाँ नाउ ई नेट अपना फाइंड कर रहे हैं, ई नेट क्या था अपना, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू,
ठीक है। अच्छा इसका एलसीएम लेगा, देखो ये कुछ दिख रहा है क्या, a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, कुछ पता है? हाँ सर, a माइनस बी ए प्लस बी का हो जाता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। चलो तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब एलसीएम, अब यहां से मैथ का पोर्शन है, आपको मैथ्स इतना आता है कि सॉल्व कर लोगे, चलो फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं। दिस विल बी एलसीएम, अच्छा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का साइन आएगा तो ये इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलो ठीक है, क्या इसको सॉल्व करो, के क्यूब, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इसको क्या कर लेते हैं, इसको तोड़ देंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यूब, कुछ ये माइनस साइन अंदर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस अंदर जाएगा तो दिस विल बी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, समझ में आया ना, ठीक है। कुछ कट रहा क्या, ये कटेगा, ये से ये कटेगा एंड 2xl एंड 2xl इट विल बी 4xl, तो 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा डाइपोल के टर्म में लिख ले, क्या डाइपोल, अपना डाइपोल मोमेंट क्या था, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इंटू 2L, समझ में आया ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी चार्ज उठा लो और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं उसमें, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, K को बाहर रखते हैं, X को भी बाहर रख लेते हैं, Q और 2 भी बाहर ले लेते हैं, इसी को मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है। तो बचेगा क्या सर, 2 बचा, यहाँ पे Q बचा और इंटू L बचा, और नीचे तो कुछ किया ही नहीं तो उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, P लिख सकते हैं ना, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसको रब कर रहा हूं मैं, तो इट विल बी 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? फाइनल रिजल्ट अपना ये आया, फाइनल रिजल्ट ये आया, ठीक है। अब थोड़ा सा एजम्पशन है यहाँ पे, क्या एजम्पशन है कि ध्यान से सुनना, अगर ये पॉइंट x, ये जो पॉइंट P लिए हैं दैट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, अगर ये पॉइंट P बहुत दूर हो, बहुत दूर कहने का मतलब क्या है कि इफ ध्यान से सुनना, इफ x is very much greater than L, समझ में आ रहा है, इफ x is very much greater than L, तब क्या होगा, कहने का मतलब ये पॉइंट P क्या है, सेंटर से बहुत दूर है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, तो कैन वी से दैट कि एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर में एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहा ना, अरे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्यों, एक्स बहुत 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 बड़ा है, उसका स्क्वायर और भी बड़ा, एल स्क्वायर छोटा, एल छोटा है एल स्क्वायर का और छोटा, तो ओवरऑल इट विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बिकम इनेट, इधर अपना इनेट चल रहा था, इनेट इज इक्वल टू 2kp, एक्स तो एक्स ही है, इसमें क्या करेंगे, एक एल स्क्वायर को निगलेक्ट करना, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज 2kp अपॉन एक्स, और दैट विल बी एक्स टू द पावर 4, सो कुछ कट रहा है, यस 2kp, p क्या है, डाइपोल मोमेंट याद रखना, दैट इज एक्स क्यूब, दिस इज आवर नेट इलेक्ट्रिक field due to dipole on any axial point that is at a distance x from the center, ठीक है। अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में थोड़ा लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा, दैट इज, देखो वेक्टर फॉर्म में सर, वेक्टर फॉर्म में इस पे वेक्टर दे देते हैं तो 2k तो अपना कांस्टेंट है, p, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, उसी डायरेक्शन में आया था ना, E1 माइनस E2, दैट विल बी x cube. This is our final result, that is electric field due to dipole on axial point. ये अपना this is the final result. याद रहेगा ये चीज, ठीक है। इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं, इसको कहीं साइड पे लिख लेते हैं क्या कि सर E axial जो आया अपना
एक्सियल मतलब समझ में आ रहा है ना, एक्सियल दैट इज 2kp/x³। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपना क्या था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे किसके कारण, डायपोल के कारण ही कहां पे निकालना अपने को, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है, पहले वो चीज अपने को पता होना चाहिए। नंबर बी क्या है सर, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है कि अगर आप अपने पास एक डायपोल है दैट इज -q और ये +q, फिर से वही है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 2l, और इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा q × 2l। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। समझ में आया, इनका जो बाइसेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कहने का मतलब ये यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस x, हम लोग मान लेते हैं यहां से। ठीक है, ये डिस्टेंस x है, क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा, ये l और ये l पता होना चाहिए अपने को। इस पॉइंट पे निकालना, पॉइंट P पे, दिस इज व्हाट इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डायपोल के कारण। ठीक है, क्लियर। चलो अब क्या करते हैं, इसके कारण क्या होगा, देखो फिर से वही काम करना है अपने को। बस बेसिक पता होना चाहिए कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये टॉपिक बहुत इजी है। +q के कारण निकालेंगे तो क्या होगा सर, E ड्यू टू प्लस, दैट इज E1 ले लेते हैं, ड्यू टू +q क्या हो जाएगा बताओ। तो सर ये तो हम लोग पढ़ रखे KQ/, डिस्टेंस। ध्यान से सुनना, इस बार डिस्टेंस क्या लेंगे, चार्ज से जो पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो देखो यहां पे अपने को ये चार्ज दे रखा है, अपने को ये डिस्टेंस नहीं पता है, ये डिस्टेंस नहीं पता है, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर ये x है, ये l है, तो ये इट विल बी √x² प्लस l²। कोई दिक्कत, अरे समझ में आया ना, ये कैसे पाइथागोरस थ्योरम से लगा दिए, हाइपोटेनस है। ठीक है, अच्छा सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस सर ये भी उतना ही होगा, x² प्लस l²। अरे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, ये टोटल l है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब बीच में है, तो ये l, तो सर दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ओवर। ठीक है, ओके। तो क्या डिस्टेंस ले लेंगे सर, √x² प्लस l² का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो इट विल बी KQ/x² प्लस l²। कोई दिक्कत नहीं ना। बट यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी बताना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर, दूर मतलब देखो ये पॉजिटिव चार्ज से दूर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1। हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऐसे मान लें, क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, E2, वो किसके कारण, वो किसके कारण, तो -q के कारण। अब -q के कारण क्या हो जाएगा सर, KQ/ ये डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज सेम। बट प्रॉब्लम क्या है सर, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, देखो नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के तरफ, तरफ मतलब कुछ इधर कुछ इधर। ठीक है, E2 थोड़ा इसको मिटा दे, क्लियर। अरे समझ में आया ना, E1 उधर E2 इधर क्यों हुए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से दूर, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के तरफ। चलो ठीक है, अब अपने को क्या करना सर, अपने को तो फाइंड करना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने को क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ये है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सिंपल एडिशन तो होगा नहीं, वेक्टर वाला रूल लगाएंगे। अब वेक्टर वाला रूल लगाएंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए सर, दो वेक्टर के बीच अगर एंगल मेरे को पता चल जाए तो इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या बिल्कुल निकालेंगे। एक चीज देखो, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना, क्लियर है, बस डायरेक्शन डिफर कर रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं दिस एंगल इज थीटा। अच्छा ये चीज बताना, यहाँ पे मैं अगर बात करूं ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होना चाहिए, हम ये थीटा माने हैं तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये अल्टरनेट एंगल। कहने का मतलब E1 और E2 के बीच एंगल कितना है 2 थीटा, क्लियर है ना। E1 और E2 के बीच एंगल कितना है 2 थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं, E1 और E2 के बीच एंगल कितना है 2 थीटा। कैसे 2 थीटा है, अभी मैंने आपको दिखा दिया। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा सर, E नेट इज इक्वल्स टू, अपने को पता है वेक्टर का, अगर दो वेक्टर है उनके बीच एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस,
और दोनों के बीच एंगल कितना है यहाँ पे 2 थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 एंड सॉल्व दिस। तो क्या आपने को मिलता है, देखो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, KQ अपॉन E1 को एक चीज बताना, E1 और E2 को इक्वल लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना। क्यों सर? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, हम लोग सबको लिख लेते हैं E1 के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये E1 स्क्वायर, ये भी E1 स्क्वायर हो जाएगा। क्यों लिख रहे हैं समझ में आना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2 E1 इंटू E2 दैट इज E1 इंटू E1 और cos 2 थीटा, सिंपल करने के लिए। ठीक है, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी 2 E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक है, ओवर। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है, 2 E1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अभी अंदर ही रखो। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा cos 2 थीटा। क्लियर? ठीक है ना। चलो अच्छा, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज 2 थीटा बाई 2 दैट इज थीटा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ऐसे ही 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज 2 थीटा बाई 2 करेंगे तो दैट विल बी थीटा। ठीक है। अच्छा तो यहां हम लोग लिख लें सर रूट ओवर 2 E1 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। चलो ये इसको सॉल्व करें, इधर आ जाते हैं। क्या आ रहा अपना, यहां देखो E1 स्क्वायर है ना, 2 2 जा 4, यहां पे क्या आ जाएगा 4 E1 स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, रूट हटाओ तो क्या हो जाएगा 4 रूट 4 का रूट 2 E1 का स्क्वायर तो E1 और cos स्क्वायर थीटा दैट इज cos थीटा। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है। चलो ना पुट दी वैल्यू 2 E1 का वैल्यू क्या था अपना, E1 का वैल्यू क्या था सर, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही था ना? अरे यही था ना, इसके कारण निकाल लो। ठीक है, cos थीटा। अच्छा cos थीटा देखो, cos थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज योर थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस बाय हाइपोटेनस। बचपन से पढ़ते आ रहे। बेस क्या है, थीटा के सामने वाला साइड। थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा, दिस इज योर बेस। अरे समझ में आ रहा है ना, बेस दैट इज एल। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा देखो तो, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाइपोटेनस। क्लियर है ना। चलो ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं 2KQL। ठीक है, इसको क्या लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का पावर, ये 1 है, 1 इट विल बी कितना हो जाएगा 3/2। ये चीज समझ में आया, ये 1 पावर ऐड होंगे ना तो 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। ओके अच्छा, इसको क्या कुछ बोलते क्या देखो तो, KQ इंटू 2L अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, इसको कुछ बोलते क्या, डाइपोल मोमेंट। लिख ले डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या आ जाएगा अपना, तो दैट विल बी ई नेट जो अपना था दैट इज K इंटू डाइपोल मोमेंट P लिख लेते हैं, और ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, फिर से हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं क्या, x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन l, तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है ई नेट इज इक्वल टू KP एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब KP अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर, समझ में आया। देखो कुछ इक्वेटोरियल और एक्सियल में कुछ रिलेशन लग रहा है क्या, कि एक्सियल जो है दैट इज व्हाट ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल। क्लियर है ना, 2KP अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज योर KP अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, एक और चीज, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे हो जाएगा देखना। अच्छा एक चीज बताओ, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, मैग्नीट्यूड सेम था मतलब रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से ही आएगा, इवन बीच से क्या एकदम मिडिल से आएगा, वो ऐसे लाइन करेगा। अब बोलोगे सर कैसे निकाले, तो आप तो वेक्टर का रूल भी लगा सकते हो, प्लस क्या है देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है शॉर्टकट, उनका रिजल्टेंट मिडिल से निकलता है। क्या बोला, दोनों के बीच से निकलेगा। ठीक है, अच्छा तो ई नेट मेरा डायरेक्शन क्या आया, ई नेट का मेरा डायरेक्शन इधर है,
और डायपोल का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल का डायरेक्शन किधर है सर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना, ई नेट का डायरेक्शन इधर और डायपोल का डायरेक्शन इधर। अच्छा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा सर, ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो दैट इज माइनस। माइनस क्यों लिखे, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज ऑपोजिट। ओके, थैंक यू।